दोस्तों सोचिए, एक इंसान जिसके पास कभी इतना पैसा नहीं था कि महीने का खर्चा आराम से निकाल सके। एक वक्त ऐसा भी था जब उसकी पत्नी नौकरी करके पूरे घर का खर्चा उठाती थी और वो खुद घर में बर्तन धोता था, खाना बनाता था और अगले ऑडिशन की तैयारी करता था। पर आज वही शख्स जो घर पे काम करता था एक बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है और करोड़ों की संपत्ति है उसके पास। पर कैसे हुआ ये चमत्कार, कैसे हुआ, उसकी किस्मत कैसे खुली, कैसे उसने मेहनत करी, हर एक चीज हम आपको बताते हैं। और कौन है ये एक्टर? हर बड़ा डायरेक्टर उसके साथ काम करना चाहता है। उसकी सिर्फ एक आवाज सुनते ही लोग कह उठते हैं, कालीन भैया। अब तो आप नाम भी नहीं बताना पड़ेगा आपको, कालीन भैया नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस कलाकार के स्ट्रगल की बात हो रही है। आज बात उस कलाकार की जिसने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जिसकी जिंदगी का नया अध्याय अब मिर्जापुर द मूवी के साथ शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे पंकज त्रिपाठी का बचपन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। उनके पिता खेती करते थे और साथ ही पुजारी का काम भी किया करते थे। ऐसे में पंकज भी बचपन से खेतों में काम करते थे। करीब 17 साल की उम्र तक उन्होंने खेती बाड़ी करके परिवार का हाथ बटाया। लेकिन गांव में होने वाले नाटक, रामलीला और सांस्कृतिक कार्यक्रम, यही उनकी असली दुनिया थी। दिल में एक सपना था एक्टर बनने का, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल था। पटना से मुंबई तक का सफर, 12वीं के बाद पंकज पटना पहुंचे और कॉलेज में पढ़ाई के साथ थिएटर शुरू किया। दिन में पढ़ाई और शाम को नाटक। कई बार छात्र राजनीति में भी हिस्सा लिया, लेकिन थिएटर से मिलने वाले पैसों से गुजारा नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने होटल में नौकरी भी की और दिन भर काम करते और रात में थिएटर और फिर अगले दिन वही संघर्ष। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसके बाद उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। मुंबई में सबसे कठिन दौर और एनएसडी से निकलने के बाद पंकज मुंबई पहुंचे, जहां हर दिन ऑडिशन देना, हर दिन रिजेक्शन और हर दिन उम्मीद। लेकिन काम नहीं मिला और छोटे छोटे रोल वो करते चले गए। कई बार तो लोगों को उनका चेहरा भी याद नहीं रहता। यही वो दौर था जब उनकी पत्नी मृदुला ने पूरा घर संभाला। वो स्कूल में पढ़ाती और उनकी सैलरी से घर चलता। वहीं पंकज घर के सारे काम करते, बर्तन धोते, खाना बनाते, साफ सफाई करते और फिर ऑडिशन के लिए निकल जाते। सोचिए, आज करोड़ों कमाने वाला ये स्टार कभी सिर्फ अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए ये सब कर रहा था। किस्मत बदली। साल 2004 में फिल्म रन से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन पहचान नहीं मिली। कई साल तक छोटे छोटे किरदार निभाए और मुंबई के धक्के खाए। फिर आया वो साल जिसने उनकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी या बदल दी, गैंग्स ऑफ वसेपुर। सुल्तान के छोटे से रोल ने ऐसा असर छोड़ा कि पूरी इंडस्ट्री की नजरें पंकज त्रिपाठी पर टिक गईं। इसके बाद मसान, न्यूटन और बरेली की बर्फी, फुकरे, स्त्री, OMG 2 और फिर मिर्जापुर। कालीन भैया का किरदार आज भारतीय OTT इतिहास के सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिना जाता है। अब आ रही है मिर्जापुर द मूवी, जिसका सबको इंतजार था। एक बार फिर कालीन भैया लौट रहे हैं। उनकी हर एक मूवी कमाल है, उनकी एक्टिंग कमाल है और उससे ज्यादा उनकी सादगी कमाल है। जिस तरीके से वो आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं, क्या कोई और बड़ा कलाकार इस तरीके से अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है? नहीं। जिस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते हैं वो काफी कमाल की है। उनके बात करने का तरीका ये दिखाता है कि सच में उनके संघर्ष ने उनको इंसान बनाया और आज वो इंसानियत की महत्व समझते हैं और एक बहुत बड़े कलाकार है और उम्दा कलाकार है। लेकिन इस बार उनकी जो वेब सीरीज है वो सीधे बड़े पर्दे पर आ रही है। मिर्जापुर द मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है और जो सबने देखा, उनकी एक्टिंग को देखा, करीब 2 मिनट से ज्यादा लंबे इस टीजर में कालीन भैया, गुड्डू पंडित, मुन्ना भैया की दमदार झलक देखने को मिली। इस मूवी का इंतजार था। सबसे बड़ा सरप्राइज स्वीटी के किरदार की वापसी की झलक, जिसे पहले सीजन में मरता हुआ दिखाया गया था। हालांकि कहानी को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है।
यही वजह है कि दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो कलाकार ओटीटी में दिखाया गया कि मर गए हैं, वो मूवी में जिंदा हो गए। मतलब कहानी कुछ नई है, तड़का कुछ नया है। पर यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा किसी की बात होती है तो वो है कालीन भैया पंकज त्रिपाठी की। वो हर एक एक्टिंग में या हर एक किरदार में ऐसा असर छोड़ते हैं कि उनको उनके नाम से नहीं, उस किरदार से जाना जाता है कि भाई कालीन भैया पंकज त्रिपाठी, तुरंत नाम आ जाता है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी के साथ अली फजल, दिवेंदु शर्मा, रवि किशन, श्वेता त्रिपाठी और उसके साथ रसिका दुग्गल और अभिषेक बनर्जी, जितेंद्र कुमार और कई दमदार कलाकार नजर आएंगे। ये फिल्म 4 सितंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। आज कहाँ है पंकज त्रिपाठी? वही बर्तन धोने वाली, सफाई करने वाला, घर का काम करने वाला और एक उम्मीद लेकर चला इंसान आज करोड़ों का मालिक है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 40 करोड़ रुपए बताई जाती है। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उनकी सादगी बिल्कुल नहीं बदली। आज भी अपने गांव जाते हैं, मिट्टी से जुड़े रहते हैं, खेती करते हैं, आज भी अपने लोगों से मिलते हैं। उस मिट्टी से जहां से वो उठे और जहां से वो बने, उस मिट्टी से आज भी वो जुड़े हुए हैं। इंटरव्यू में अक्सर कहते हैं कि संघर्ष ने उन्हें इंसान बनाया और यही वजह है कि लोग सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी सोच के भी फैन हैं। जिस तरीके से वो बात करते, जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट करते और जिस तरीके से वो अपने फैंस का सम्मान करते, क्या कोई और कलाकार करता है? क्या कोई और एक्टर या सुपर एक्टर जो करोड़ों का मालिक हो इस तरीके का सम्मान देता है? नहीं, ये कला है सिर्फ पंकज त्रिपाठी के पास। हर किरदार में घुस जाना, उस किरदार को ऐसे निभाना कि बस लोग याद करते रह जाएं। कहां खेती करने वाला इंसान, कहां गांव में नाटक करने वाला इंसान आज मुंबई में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है और कौन नहीं जानता उनको। तो दोस्तों, जिस इंसान ने कभी खेतों में काम किया, होटल में नौकरी की और पत्नी की कमाई से घर चला और बर्तन धोकर सपनों को जिंदा रखा, आज वही इंसान भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में शामिल है। शायद इसीलिए कहते हैं कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ हमेशा लगे रहना चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिर्जापुर द मूवी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर वही इतिहास दोहरा पाएगी जो वेब सीरीज ने ओटीटी पर रचा था। आपकी राय क्या है? मिर्जापुर द मूवी ब्लॉकबस्टर होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और पंकज त्रिपाठी के संघर्ष और उनकी एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप उनके फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहते सिंह राठौर के साथ। और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।